में हम बी फार्मा को ए टू जेड कंप्लीट करने वाले हैं, यानी उसकी एडमिशन प्रोसेस से लेकर एंडिंग जॉब तक की डिटेल जानने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरा एंड तक देखना। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और इसके साथ ही दोस्तों आज के बाद आपको किसी और यूट्यूब चैनल को या फिर यूट्यूब पर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इसी वीडियो में मैं आपको वो सारी डिटेल दे दूंगा जो कि आप बी फार्मा के बारे में जानना चाहते हो। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा बी फार्मा में एडमिशन लेने की प्रोसेस क्या है, कौन सा पर्सन बी फार्मा में एडमिशन ले सकता है, एडमिशन लेने के लिए कॉलेज की चूज फिलिंग कैसे करना है, क्योंकि कॉलेज का चॉइस करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कुछ ऐसे गलत कॉलेज ले लेते हैं जिसकी वजह से बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। तो इसलिए वो डिटेल भी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों इसके बाद आपको स्टडी कैसे करनी है अगर बैग लग रही है, क्योंकि आपने सुना होगा बैग बहुत ज़्यादा लगती है, 4 साल की डिग्री में 5-6 साल हो जाते हैं। तो आपको स्टार्टिंग से किस तरीके से स्टडी करना है कि बैग कभी लगे ही नहीं। इसके अलावा दोस्तों आपको याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ। सब्जेक्ट कितने हैं, कितने सेमेस्टर है, कितनी फीस है और किस हिसाब से आप फ्री में बी फार्मा फ्री में भी हो सकता है, वो डिटेल भी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। इसके अलावा दोस्तों मैं जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बताऊंगा, ऐसी कौन कौन सी फील्ड है और कौन सी बुक्स पर या कौन से सब्जेक्ट पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, वो डिटेल भी आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए धीरे 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 बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। चलिए पहला टॉपिक एडमिशन प्रोसेस या फिर एडमिशन लेने के लिए पर्सन के अंदर क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी पर्सन PCM या फिर PCB इन 2 ट्रिक्स से पास आउट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि पर्सन 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ पास आउट है तो वो आसानी से बी फार्मा में एडमिशन ले सकता है। अब यहाँ पे आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि मैथ्स का पर्सन बी फार्मा कैसे कर सकता है। तो इसका एक सीधा सा आंसर है कि बी फार्मा एक टेक्नोलॉजी कोर्स है, यानी कि ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर टेक्नोलॉजी भी आती है और इसके अलावा हमारा ड्रग यानी कि मेडिसिन, या फिर कहने का मतलब ये है कि मेडिकल फील्ड भी आती है और टेक्नोलॉजी फील्ड भी आती है, यानी इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन है बी फार्मा। तो दोस्तों अगर आप बी फार्मा करने की सोच रहे हो तो आप अगर मैथ्स से भी हो तब भी आप बी फार्मा कर सकते हो और उसी प्रोसेस में बस डिफरेंस इतना आएगा कि आपका कलिंग जो कि बायोलॉजी सब्जेक्ट से होगा वो बी फार्मा के फर्स्ट ईयर में मैथ्स पढ़ेगा और आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, और कोई अलग से कोई नया डिफरेंस नहीं आता है। अब बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो दोस्तों इसकी एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से होती है। डायरेक्टली आप कॉलेज में विजिट करके कॉलेज का चूज़ कर सकते हैं या फिर MP ऑनलाइन पर जाकर फॉर्म फिल भी कर सकते हैं। वहाँ से भी आपकी कुछ रेन्यूअल फीस होती है, समथिंग 1800 रुपये के समथिंग फीस लगती है, जिससे कि आप आसानी से बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा आप कॉलेज में विजिट करते हो तो वहाँ पे भी समथिंग 500 से 700 रुपये का फॉर्म फिल होता है और उसके बाद आपसे कुछ अमाउंट फीस ली जाती है, जिसमें अराउंड 5000 रुपये के समथिंग आपसे जमा कराया जाता है फर्स्ट पेमेंट के रूप में, जिसे आप फर्स्ट ट्यूशन फीस भी बोल सकते हो। बात कर लेते हैं हमें कॉलेज कैसा सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों जो भी कॉलेज आप सिलेक्ट करो वो PCI अप्रूवल होना चाहिए। अगर वो PCI अप्रूवल नहीं है तो आप उस कॉलेज में एडमिशन मत लेना, क्योंकि अगर कॉलेज PCI अप्रूवल नहीं रहेगा तो हो सकता है उसकी डिग्री मिलने के बाद आपको लाइसेंस ना मिले, क्योंकि PCI ही लाइसेंस प्रोवाइड करती है। यानी गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जो कि बी फार्मा यानी ड्रग को मेंटेन करके रखती है। ये एक्ट कॉस्मेटिक एक्ट, ये आप आगे स्टडी करोगे, इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल बाद में दूंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको इसके बारे में डिटेल दूंगा। इसमें सिर्फ हम बी फार्मा की एडमिशन प्रोसेस, जॉब अपॉर्चुनिटी, सब्जेक्ट, इसकी डिटेल ही जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये तो आप समझ ही गए होंगे कि बी फार्मा में एडमिशन लेना है तो उससे पहले हमें कॉलेज की डिटेल भी निकालना है। ऐसा नहीं है कोई भी कॉलेज में नंबर आ गया वहाँ तक चले गए और उसमें हमने एडमिशन ले लिया। सबसे पहले आपको ये चेक करना है। इसके अलावा दोस्तों आप किसी ओल्ड पर्सन यानी कि उस कॉलेज से किसी ओल्ड पर्सन या फिर आपके कोई ओल्ड बिग ब्रदर या फिर कोई पर्सन नहीं मिलता है तो कोई ना कोई, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई ना कोई ऐसा पर्सन उस यूट्यूब चैनल पर भी आपको उस कॉलेज का पेज मिल जाएगा या फिर फेसबुक पर उस कॉलेज का पेज मिल जाएगा। वहाँ पे जाइए, वहाँ पे देखिए, उनको जो फॉलोवर है उसमें आपको कोई ना कोई उनका ओल्ड स्टूडेंट ज़रूर मिल जाएगा। एक बार उससे संपर्क कीजिए, उससे बात कीजिए, कॉलेज के बारे में उससे डिस्कस कीजिए, वो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देगा और आपको
वो सारे नॉलेज प्रोवाइड करेगा जो कि कॉलेज में इन फ्यूचर में आपके साथ घटने वाला है। तो इसलिए इस बात की पहले से ही जानकारी ले लें। इसके अलावा दूसरी अपॉर्चुनिटी दोस्तों, फीस का डिस्कशन पहले ही कर ले, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज बोलते हैं कि हम आपको सिर्फ 30,000 रुपये में बी फार्मा कंप्लीट करके दे देंगे। 1 साल की फीस बता रहा हूँ मैं आपको, ये मत समझ लेना कि पूरी बी फार्मा ही 30,000 में हो जाएगी। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो 30,000 रुपये ही लेते हैं और प्लस स्कॉलरशिप लेते हैं, यानी मेनली आपसे 50,000 रुपये 60,000 रुपये की फीस लेते हैं, जिसमें आपका बी फार्मा का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कुछ कॉलेज बाद में क्या करते हैं, फीस को बढ़ा देते हैं। तो पहले ही उनसे इन्फॉर्मेशन ले ले या नोट करवा के लिख ले दोस्तों। सिर्फ वो मुंह से बोल रहे हैं तो उस चीज़ को मत मानना। ये मैं एक बार और बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर वो मुंह से बोलते हैं तो मत मानना, क्योंकि वो एग्जैक्टली आपसे पूरे टोटली पेपर पर लिखवाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको जो सिग्नेचर करने के लिए बोलते हैं तो उस टाइम आप एक बार उसको रीड कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं और बस फटाफट सिग्नेचर किया कि चलो जल्दी जल्दी एडमिशन ले लेते हैं, टेंशन खत्म। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको प्रॉपर पेपर चेक करना है, क्योंकि बहुत सी बार कॉलेज उसमें बीच में फीस का या कुछ और ऐसे सिस्टमेटिक पेपर फंसा देते हैं, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम्स आती है। और वो पेपर आपके सामने ला कर रख गया तो आप कुछ भी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि उसमें आपके ही सिग्नेचर हो रहे हैं। तो इसलिए इस बात का आगे से या फिर अभी से ध्यान रखें कि कभी भी अगर आप बी फार्मा क्या किसी भी फील्ड से हो, उसमें भी आप इस पेपर का ध्यान अच्छे से रखें। इसके अलावा दोस्तों बी फार्मा के सेमेस्टर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बी फार्मा में टोटली 8 सेमेस्टर होते हैं। बी फार्मा 8 सेमेस्टर का होता है और इसका टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो मेनली इसमें आपको 4 ईयर्स यानी 4 ईयर्स का टाइम लगने वाला है। 4 साल में आप बी फार्मा को कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट बैग लगे। लेकिन अगर बैग लग जाती है तो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब ये बात हो गई थी बी फार्मा एडमिशन लेने से पहले वाले पर्सन के लिए, लेकिन अगर आप बी फार्मा में एडमिशन ले चुके हो तो वो डिटेल जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला स्टडी पर्पस क्या है और कैसे स्टडी करें। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बी फार्मा का सिलेबस कोई बड़ा नहीं होता, लिटिल सिलेबस होता है। एग्जैक्टली एग्ज़ाम में आपके 8 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन के आंसर लिखने रहते हैं। तो मेनली अगर आप 20 एग्जैक्ट आंसर या फिर अपने ओल्ड पेपर को लिख लेते हो या फिर ओल्ड पेपर को निकाल लेते हो और उनको ही स्टडी करते हो, तब भी आप बी फार्मा में आसानी से पास हो जाते हो। ये इजी ट्रिक हो गई। दूसरी ट्रिक, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स है, उसमें से एक वेबसाइट का नाम और लिंक मैं आपको बता भी देता हूँ, क्योंकि वो वेबसाइट सबसे ज़्यादा उस वेबसाइट से मैंने भी स्टडी की है। उस वेबसाइट का नाम है केयरवेल फार्मा, जिसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से उसकी लिंक के थ्रू डायरेक्टली उनके यूट्यूब चैनल पर चले जाओगे। उससे अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको 7 CGP आराम से बन जाएंगे, पूरा स्टडी अगर आपने किया तो, क्योंकि उसमें थोड़ा शॉर्ट में बताया है। इससे ज़्यादा अगर आपको नंबर चाहिए तो उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों आपका कॉलेज में लाइब्रेरी है या नहीं वो भी चेक कर ले। लैब भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कॉलेज ऐसा बोलते हैं कि हमारी लैब बहुत अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं करवाते तो उस लैब का कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए आप एक बार जाकर चेक कर ले कि आपके कॉलेज में, एक बार कॉलेज विजिट करें उसके बाद ही आप एडमिशन ले। सबसे आसान तरीका यही होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, हमने एडमिशन भी ले लिया, चलो स्टडी करने की प्रोसेस, स्टडी कहाँ से करनी ये भी हमें पता चल गया, लेकिन हमें यही नहीं पता है 4 साल में सब्जेक्ट कितने पढ़ने हैं। तो वो डिटेल भी आज के इस वीडियो में मैं आपको दे देता हूँ। आज तक यूट्यूब पर किसी भी यूट्यूबर ने ये डिटेल्स नहीं दिए कि बी फार्मा में एग्जैक्ट आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ कि आप अगर बी फार्मा करते हो तो उसमें आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वो डिटेल भी आप आज के इस वीडियो में जान लो, क्योंकि ये डिटेल कोई भी नहीं देता है दोस्तों। आज तक मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो भी देखे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर का बहुत सारा वो मिमिक्री भी देखी है, उसमें कभी भी कहीं भी ये नोट्स या फिर आप गूगल पर भी सर्च करोगे कि बी फार्मा में कितने सब्जेक्ट होते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब भी नहीं देगा, सॉरी गूगल भी नहीं देगा। लेकिन आज ये डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों बी फार्मा अगर आप कर रहे हो तो उसमें मेनली सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें आपके सब्जेक्ट, ये डिटेल मैं आपको बाद में दूंगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपको एग्ज़ाम कितनी देनी है। तो दोस्तों आपको टोटल सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो टोटली आपको 65 एग्ज़ाम यानी 65 एग्ज़ाम देनी रहेगी बी फार्मा में पूरे 4 साल में। अब इसमें इंक्लूड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम को हमने जोड़कर आपको बताया है टोटली 65 एग्ज़ाम आपको पूरे 4 साल में देनी रहेगी। अब 65 एग्ज़ाम को आप मल्टीप्लाई कर लो 3 से, क्योंकि एक एक्सटर्नल एग्ज़ाम होती है, सेशनल एग्ज़ाम का भी आपको देनी पड़ेगी, यानी हर बार
हर सेमेस्टर में आपको 3 बार एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, जिसमें से एक मेन एग्ज़ाम होगी और 2 सेशनल एग्ज़ाम होगी। यानी टोटली आपको 65 सब्जेक्ट है, इसको 3 बार 3 में डिवाइड कर लो, इतनी बार आपको सिर्फ एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। तो आप ये समझ लो कि बी फार्मा इज़ द मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ आपको एग्ज़ाम ही देना, स्टडी करो एग्ज़ाम दो, स्टडी करो एग्ज़ाम दो। आपने सुना होगा ना 1 साल का कोर्स होता है तो हम 3 महीने पहले से ज़्यादा स्टडी करने लग जाते हैं, लेकिन बी फार्मा में ऐसा नहीं है। बी फार्मा में आपको फर्स्ट डे से ही स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि 1-1.5 महीना पढ़ा फिर एग्ज़ाम आ जाती है, फिर 1-1.5 महीना पढ़ा फिर एग्ज़ाम, फिर 1-1.5 महीने पढ़े फिर से मेन एग्ज़ाम आ जाती है। क्योंकि 6 महीने में पूरा कोर्स ख़त्म करना है, उनको एक सेमेस्टर कंप्लीट करना होता है, तो इसलिए इसकी एग्ज़ाम बहुत जल्दी आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी एग्ज़ाम की जो स्पीड है वो स्टार्टिंग से ही मजबूत होनी चाहिए, तभी आप बी फार्मा को आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। ये आपकी शॉर्टली मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी कि आपको टोटल 65 एग्ज़ाम देना है। अब बात कर रहे थे इसमें थ्योरिकल एग्ज़ाम कितनी होगी और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कितनी होगी। तो अगर हम थ्योरिकल एग्ज़ाम की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको 40 यानी 40 एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। वो आपकी थ्योरी वाइज एग्ज़ाम होगी, जिसकी सेशनल भी होगी और मेन एग्ज़ाम भी होगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की दोस्तों, तो आपको 25 प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देनी रहेगी। सब्जेक्ट के डिटेल की बात करें अगर हम दोस्तों, तो आपकी टोटल सब्जेक्ट है 40, यानी टोटल सब्जेक्ट 40 है। लेकिन इस 40 सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके किसी एक सेमेस्टर में आ गई, फिर अगले सेमेस्टर में वही सेकेंड में आ गई, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड। तो ये उस सब्जेक्ट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट सिर्फ पूरी लिस्ट बनाकर एग्जैक्टली बताएं कि कितने सब्जेक्ट है, तो वो सब्जेक्ट होंगे 30। एक बार और सुन लो दोस्तों कि बी फार्मा में एग्जैक्ट जो कोर्स होते हैं वो 30 कोर्स होते हैं, लेकिन कुछ कोर्स डबल आ जाते हैं, जिससे कि उनकी एग्ज़ाम डबल देनी पड़ती है। जैसे फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें, तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट आ गया, भाई अगले सेमेस्टर में वापस से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड आ गया। ऐसे ही फार्मास्यूटिकल्स भी होता है। तो वो सारे सब्जेक्ट मिलाकर सब्जेक्ट की संख्या बढ़ जाती है और वो एग्ज़ाम टोटली आपकी 40 तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर हम डिटेल की बात करें या शॉर्टली उस सब्जेक्ट की बात करें जो मेन सब्जेक्ट हैं, और उनकी एग्ज़ाम आप एक सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट अगले सेमेस्टर में वापस आ गया, बस उसका नाम चेंज हो गया, यानी वो पहले फर्स्ट था बाद में सेकंड हो गया, तो वो सब्जेक्ट टोटली 30 है। ओके दोस्तों, इसके बाद हम अगली डिटेल की बात कर लेते हैं। भाई ये तो हमें प्रोसेस पता चल गई, लेकिन अगर बैग लग जाती है तो उसका क्या सिस्टम है। तो अगर आपको बैग लग जाती है तो उसका भी एक ईजी प्रोसेस है। अगर आपकी बैग लग गई है या किसी सब्जेक्ट में आपको बैग लग जाती है, तो उसके लिए आपको 3 चांस मिलते हैं, यानी क्लियर करने के लिए आपको 3 चांस मिलते हैं। बी फार्मा के में अगर किसी सब्जेक्ट में बैग लग जाती है तो आप 3 बार उसकी एग्ज़ाम दे सकते हो अगले सेमेस्टर के साथ। और आपने अगर उसको 3 बार में नहीं निकाला तो आपको उस सब्जेक्ट की या उस सेमेस्टर की एग्ज़ाम फिर से दोबारा देनी पड़ती है, और आपने जो सेमेस्टर पास कर लिए थे उन सेमेस्टर में आपको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी की। जॉब कौन सी फील्ड में कर सकते हो। तो दोस्तों मेनली अगर आप बी फार्मा के बाद जॉब करना चाहते हो तो आपको पहले से ही फील्ड चूज़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी फील्ड होती है। इतनी सारी फील्ड है कि आप सोच भी नहीं पाओगे। और भी मुझे भी बहुत कम फील्ड के बारे में पता है, इससे के अलावा और भी सारी फील्ड होती है जिसमें के नाम मैं आपको अभी यहाँ पर गिना देता हूँ। मोस्टली बता रहा हूँ। QA QC डिपार्टमेंट का नाम भी आपने सुना होगा। इंडस्ट्री में आप QA QC डिपार्टमेंट होते हैं, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा दोस्तों मेडिकल कोडिंग, फार्माकोविजिलेंस, मार्केटिंग, ये सारी फील्ड फार्मेसी के अंदर ही आती है दोस्तों। इसमें से अगर हम मोस्टली फील्ड की बात करें तो QA QC डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, R&D, ये सबसे ज़्यादा मोस्टली होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हमारे इंडिया में फार्माकोविजिलेंस और मेडिकल कोडिंग का क्रेज़ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आपने भी देखा होगा मेडिकल कोडिंग और फार्माकोविजिलेंस के बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं, और लेकिन और तेज़ी से बढ़ भी रहा है। भी हम बात करें अगर मेडिकल कोडिंग के पैकेज की, तो मेडिकल कोडिंग में आपको 5 से 10 लाख तक का पैकेज मिल सकता है। फार्माकोविजिलेंस में पैकेज और ज़्यादा मिल सकता है, वो आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं इसमें आपको कौन से सब्जेक्ट में कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, तो उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सबको पढ़ने के लिए फार्माकोलॉजी तो सबसे मेन है दोस्तों। फार्माकोलॉजी तो आपको हर सब्जेक्ट में पढ़ना ही है। अगर आपके पास फार्माकोलॉजी का नॉलेज है तो आप आसानी से किसी भी फील्ड का इंटरव्यू क्लियर कर लोगे।
R&D के लिए आपको फार्मास्यूटिकल्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनते हो तो वहाँ पे आपके पास में जूरिस्प्रूडेंस का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। QA QC डिपार्टमेंट में जाते हो तो वहाँ पे आपको सभी प्रकार का नॉलेज एग्जैक्टली बराबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके दोस्तों, जय हिंद।